बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सफारा, मुसलसल दूसरे रोज दूसरी बड़ी बैठक। सबसे पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। राब्तों का टास्क आसिफ जरदारी के सुपुर्द। साबिक सदर की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने पर भी इत्तफाक। मॉडल टाउन लाहौर में अपोजिशन लीडर के जोहराने में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी समेत कई अहम रहनुमा शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी के साथ साथ मौलाना भी इन एक्शन। मॉडल टाउन बैठक में शिरकत के बाद हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मिलने जा पहुंचे। तवील मुलाकात में अदम एतमाद समेत ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने की दावत। चौधरी बरादरान ने हामी अरकान से मुशावरत के लिए फिर वक्त मांग लिया। क्योंकि इनको डर है कि कल इनके केसेस खुलेंगे, ये जेल जाएंगे, तो ये अपने डर से की वजह से इकट्ठे हुए परेशान हैं। पाकिस्तान के दो बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। अपोजिशन की मुजव्विज़ा तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कौमी राब्ता मुहिम और अरकान असम्बली से राबतों की मनसूबाबंदी पर गौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत का इल्ज़ाम। 3 हुकूमती अरकान को रिश्वत की पेशकश का दावा। जो रुकन PTI और वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालेगा नाअहल हो जाएगा। वज़ीर दिफा परवेज खटक का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज। लॉन्ग मार्च जल्द मुअख्खर होने का ऐलान होगा, फयाज चौहान की पेशगोई। इनकी हंडिया एंड चौराहे पे इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे फूटेगी, और ऐसी फूटेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गुनगुनाते हुए मिलेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। अभी मैं सुन रही थी किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को। उनको पैसे ऑफर करने की जरूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। अरकान असेंबली अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बायस अपने हलकों में जाने के काबिल भी नहीं रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वफाकी वज़रा को जवाब। हुकूमत की 10-20 रोज में रुखसती का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना। 23 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का पहला दौरा रूस होगा। आखिरी बार नवाज शरीफ 1999 में मॉस्को गए थे। सर्द जंग के ज़माने में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मुखासमत मौजूद रही। सिफारती हलकों को वज़ीर आज़म के दौरे से मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। अदालत के रिमार्क्स। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। मुतनाज़ा पिका एक्ट पर हुकूमती सफ़ों से भी आवाज़ें उठना शुरू। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर कानून की वापसी का मुतालबा कर दिया। अमीनुल हक ऑर्डिनेंस के प्रोसेस का हिस्सा रहे। बहस ये होनी चाहिए कानून का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। इत्तेहादियों ने भी कह दिया हुकूमत के साथ खड़े नहीं रह सकते। मुर्तज़ा वहाब के वार। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग का भी अदालत जाने का ऐलान। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नजीर तारड़ पिटीशन दायर करेंगे। नालायकों पर तनकीद करने वालों को पुलिस और FIA गिरफ्तार कर लेगी। एहसन इकबाल ने पीका ऑर्डिनेंस काला तरीन कानून करार दे दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने के मुल्ज़िम की जमानत पर फैसला महफूज। FIA की तरफ से दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मुल्ज़िम किसी भी रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। लाहौर की अदालत में वकील सफाई के दलाइल।
इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफी मोहसिन बेग के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो के करीबी और बाएतमाद साथी साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे, जाबर न हो सके, भरपूर सियासी जिंदगी गुजारी। मुल्क की तारीख में सबसे तवील 5 साल तक वजीर दाखिला रहे। बेनजीर भुट्टो के साथ जिला वतनी काटी। लंदन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत में किरदार भी याद रहेगा। सदर और वजीर आजम का इजहार ताज़ियत, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। सियासी जमातें अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं। अदालतों में लाना अवाम के मुफाद में नहीं, अदालत के रिमार्क्स। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस खत्म। एहतसाब अदालत ने कार्रवाई खत्म कर दी। मजमूई तौर पर 10 मुल्जिमान नामजद थे, 2 पहले ही बरी हो चुके, 1 का इंतकाल हो चुका। नारोवा स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की दरख्वास्त से बरियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने दलाइल के बाद महफूज करदा फैसला सुना दिया। मुल्तान में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की आमद पर यंग डॉक्टर्स की नारेबाजी, अलाउंसेस में कटौतियों और बरतरफियों पर एहतजाज। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का 4 माह से एहतजाज जारी। मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, वजारत खजाना ने 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अनाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 मार्च से होगा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए दिन के खाने का आगाज। 100 स्कूलों के 25,000 बच्चों को रोजाना मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। फलाही तंजीम के सरबराह सिंध में भी प्रोग्राम शुरू करने के ख्वाहिशमंद। तौहीने मजहब के इल्ज़ाम में तशद्दुद गैर इस्लामी करार। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सानेहा सियालकोट में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द करार वाकई सजा देने की सिफारिश कर दी। मुजरिमों को सजा न मिलने से तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है। चेयरमैन क़िबला यास का शिकवा। PSL 7 के प्ले ऑफ मरहले का आगाज। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने। कलंदर्स की दावत पर मुल्तान की बैटिंग। मैच की फातिह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। PSL सीजन 7 के एलिमिनेटर मैच से कबल इस्लामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स की टीम में वापसी। हेल्स कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में इन एक्शन होंगे। हेल्स को खिलाड़ियों से खुलने मिलने की इजाजत नहीं होगी। PCB तर्जुमान की वजाहत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कराची में जारी तरबियती कैंप खत्म। खिलाड़ियों की 3 शोबों में भरपूर मशकें। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म। हसीन सयाहती मकामात स्वात, कालाम, मालम जब्बार, गब्बीन जगह में बर्फबारी। मलिका कौसार में भी सुबह के वक्त रुई के गालिब बरस पड़े। सिलसिला 25 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। इंतजामिया का सयाहों को हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का मशवरा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।